अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ चीज़ों को डिस्कस करूंगा। इसमें इमीडिएट से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर आप दोस्तों में से कोई एक दोस्त भी उस प्रॉब्लम से बच गया ये वीडियो देख के, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी कि मेरी वीडियो से आप लोगों को इतना को नॉलेज मिला कि आप उस प्रॉब्लम से बच गए। दोस्तों, आजकल आपको पता है कि माशी तौर पे भी काफ़ी हालात ख़राब हैं, और वैसे भी जो माशरती तौर पे भी कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो कि हमारे लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं। यहाँ पे मैं एक दो वाक़यात का जिक्र करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और काफ़ी दोस्त उससे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि यहाँ की कम्युनिटी भी इससे महफूज नहीं है। तो नंबर वन वाक़या तो आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि जो दोस्त यहाँ पे, आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी में घर वगैरह तलाश करना, फैमिली अप्लाई करना, ये काफ़ी ज़्यादा अब मुश्किलात सामने आ रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरह टूरिस्ट नहीं आए और जिस तरह से अब माशी तौर पे वो हालात नहीं हैं, एक तो आइंदा एक घर मिलने काफ़ी इजी हो जाएंगे और दूसरा रेंट भी इनका कम हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो हरामखोर हैं, जो उनका काम ही सिर्फ और सिर्फ दो नंबरी करके पैसा कमाना है, वो भी सामने आ रहा है। उन्होंने भी अपने अपने तौर पे ये तरीके अपना लिए हैं ताकि जो लोग पहले से मजबूर और तंग है उनको मजीद जो है वो चूना लगाया जाए। अब करंटली ये आया तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी इंटरनेट पे कोई घर वगैरह या ऐसे देखना है, उसकी मैं एक दो मिसालें देता हूँ फ्रॉड की। इन फ्रॉड से आपने बचना है। नंबर वन, आपको कहा जाएगा कि मेरा एक घर है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, शमले के अंदर है, उसके 3 कमरे हैं, बानी हुआ ऐसे है, तस्वीरें भी वो कहीं से उठा के लगा देते हैं, ठीक है। वो जो तस्वीरें और कमरा इतना खूबसूरत होता है कि आप जहन में सोचते हैं कि इसका किराया 1000 से कम नहीं होगा, लेकिन अब जब उसकी डिटेल पढ़ते हैं तो नीचे होता है 400, 500, 550। क्या होता है, बंदा फौरन जो है वो समझता है कि पता नहीं ये मुझे मौका मिला, इसके बाद ये मौका नहीं मिलना। वो फौरन उनको ईमेल करता है और उनको पूछता है। वो आपसे क्या कहते हैं, आपको कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। आप एक दो अपने डॉक्यूमेंट जब भेजते हैं, उसके बाद वो कहते हैं वो मैं दूसरे मुल्क में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मैंने अपना जो घर है वो फलां एजेंसी को दे दिया है। वो एजेंसी वाले जो है वो आपसे ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मांग रहे हैं और इतनी फीस आप उनके अकाउंट में जमा करवाएं, वो आपसे रब्ता करेंगे। उनको पता होता है कि आप किस शहर में हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट भेज के एड्रेस वगैरह दे दिया होता है। वो आपको शहर ही दूसरा बताते हैं, ताकि वो एजेंसी का शहर दूसरा बताते हैं ताकि आप फिजिकली वहां पे ना जा सकें। आप जब उनसे एक दो मरतबा रब्ता करके, बाज़ वो फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं कि वो आपको कहते हैं जी इस अकाउंट में आप पैसे डाल लें, हम फिलहाल दिन आपको इस टाइम चाबी लेके आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आपको घर दे देंगे। आप जब वहाँ पे अकाउंट में पैसे डालते हैं, उसके बाद ना तो वो मालिक जिसने कहा होता है मेरा घर है, ना वो मिलता है बाद में, ना एजेंसी का पता चलता है, वो अकाउंट नंबर भी फेक होता है, वो मुस्लिम सैल और पैसा सारा कुछ आपको आगे पता ही है क्या होता है। ये नंबर वन है। अभी पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्कैन करने के बाद जब बंदे ने भेजे हैं, वो स्पेनिश फैमिली थी, उनको घर चाहिए था मियाँ बीवी को। उन्होंने जब स्कैन करके पेपर सेंड किए हैं तो उस स्कैनिंग पेपर पे उन्होंने बैंक से 29,500 यूरो का लोन लिया और रफू चक्कर हो गए, ठीक है। अब ये बात अंडरस्टूड है कि वो उनका कोई ना कोई जिस बैंक से उन्होंने पैसे लिए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनके साथ ना मिले हों। या तो उन्होंने जाली अपना बनाया है, रेजिडेंसी बनाई है, क्या किया है कुछ समझ नहीं आ रही, देनी बनाई है, कुछ ऐसा किया है, या फिर बैंक इन्वॉल्व है। ये दो चीज़ों में से एक है। यानी कि शॉर्टकट बात करने का ये है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके ऑनलाइन ना भेजें। दोस्तों, जब आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने कोई भी सर्टिफिकेट या अपनी दीनी वगैरह कोई चीज़ ओरिजिनल स्कैन करके भेजते हैं, वो सेम लाइक आप ऐसे ही है जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। क्योंकि आपने देखा किसी भी जगह पे आप जब अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं वो आपके स्कैन करते हैं, उसका मतलब वो ऐसे ही हो जाता है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। वो स्कैनिंग आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दफ्तर में, किसी भी जगह। इस वजह से ऐसे ही उठ के
किसी भी नथु खैरों को अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके ना भेजें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप फोटो कॉपी को स्कैन करके भिजवा दें। कलर जो ब्लैंको निगरो होती है, ब्लैक एंड वाइट, उसको करके भेज दें, लेकिन ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कोशिश करें कि ना भेजें। क्योंकि अगर वो भेजते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी इदारे में, ऐसे जो आप घर वगैरह लेते हैं या ऐसी जगहों पे बिल्कुल उनका इस्तेमाल ना करें। तो ये दोस्तों फ्रॉड नंबर 1 घर के रिलेटेड। अब एक और फ्रॉड हो रहा है, कुछ ग्रुप है यहाँ पे, उसमें खतानो है, उसमें देसी मेरा नहीं ख्याल के होंगे कि मराकश वगैरह के लोग हो सकते हैं। वो क्या करते हैं कि जब उनको शक हो कि है ना फलां घर जो है वो खाली पड़ा काफ़ी अरसे से, पिछले दिनों में एक पाकिस्तानी भाई का भी वो इंग्लैंड चला गया था, रेंट पे नहीं दिया, वो छोड़ के तो इंग्लैंड जा चुका था। तो उसने सोचा कि मैं बाज़ औक़ात आया करूँगा महीना 15 दिन के लिए, तो अगर मैंने रेंट पे दे दिया तो कहाँ रहूँगा। तो उसको ज़रूरत नहीं थी, उसने अपने घर को लॉक किया, लॉक करके वो इंग्लैंड चला गया। तो उसने क्या किया, क्या हुआ कि ये क्या वारदात करते हैं कि आपका पानी वगैरह बंद कर देते हैं घर का, ठीक है। जिस घर का इनको शक होता है कि ये घर जो है ये खाली है, नीचे से पानी बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वो नोट कर लेते हैं आपका मीटर, ठीक है। क्योंकि किसी भी घर में कुछ ना कुछ यूज ना भी हो, पानी लाजमी तौर पे यूज होता है। तो जब वो क्या होता है कि वो मीटर बंद करके चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद आते हैं, वो मीटर को चेक करते हैं। अगर तो मीटर चला हुआ हो तो इसका मतलब घर में कोई ना कोई रहता है। अगर मीटर यूं का तो उसकी नंबरिंग ना चेंज हुई तो वो समझ जाते हैं कि इस घर में कोई नहीं रहता, पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वो उस घर को दरवाज़ा तोड़ के उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आजकल काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी हैं, और इनसे जो है जैसे भी है इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, इनसे बचने की। और जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात की उससे लाजमी तौर पे वो तो हर एक बंदे से डायरेक्टली रिलेटेड है काम। ये घर वाला तो हमारी कम्युनिटी के बहुत कम लोग हैं जिनके घर हैं लेकिन वो खाली छोड़े हुए हैं उन्होंने, ज़्यादातर वो खुद रह रहे हैं या उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का दोस्तों आप अपने जो है वो प्लान करें और इन चीज़ों का ख्याल करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये 2 किस्म के फ्रॉड इस वक्त मुतहरक हैं हमारे इस शहर में। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे जैसे न्यूज़ आती रहती हैं वो शेयर करता रहता हूँ मैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।